हेलो गुड आफ्टरनून, कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टेस अकेडमी पर स्वागत है। आज हम लोग फिजिक्स का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जाएंगे और पिछले क्लास में मैंने कुछ टॉपिक्स पढ़ा चुका हूँ, तो आप लोग जाकर उस टॉपिक को देख लीजिएगा और उसके बाद इस टॉपिक को पढ़िएगा जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाला है। आज के टॉपिक में हम लोग कवर करने वाले हैं प्रदीप्त तथा अप्रदीप्त वस्तुएं, प्रकाश के परावर्तन तथा उसके नियम। थर्ड टॉपिक हमारा रहेगा परावर्तन से संबंधित महत्वपूर्ण पद एंड हमारा आज का लास्ट टॉपिक रहने वाला है परावर्तन के प्रकार। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पढ़ेंगे प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं, ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो शुरू से आप लोग देखते आ रहे होंगे कि प्रदीप्त वस्तुएं आखिर होती क्या है। तो वैसी वस्तुएं जो क्या करता है, स्वयं से प्रकाश को उत्पन्न करता है। वैसी वस्तु जो स्वयं से प्रकाश को उत्पन्न करता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रदीप्त वस्तुएं। एंड अदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं, अदीप्त वस्तुएं, अ का मतलब होता है नहीं, दीप्त का मतलब होता है स्वयं से प्रकाश को उत्पन्न करना। तो अदीप्त वस्तुएं कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है बल्कि दूसरों के प्रकाश से दिखाई देता है, दूसरों के प्रकाश से दिखाई देता है, उसे हम क्या बोलते हैं, अदीप्त वस्तुएं। यानी मैं जो हूँ क्या हूँ, अदीप्त हूँ। एलईडी लाइट जल रहा है तो मैं आप लोगों को दिखाई दे रहा हूँ और एलईडी लाइट ऑफ होगा जैसे मैं आप लोगों को दिखना बंद हो जाऊंगा। तो यानी कहने का तात्पर्य क्या है कि जैसे एलईडी लाइट जलता हुआ एलईडी लाइट जो है वो क्या है, प्रदीप्त वस्तु है। यदि एलईडी लाइट नहीं जल रहा है तो क्या हो जाएगा, अदीप्त वस्तु है। तो चलिए अब हम लोग इसको डिफिनीशन के आधार से समझने का प्रयास करेंगे। अदीप्त या दीप्त वस्तुएं, यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि इसका दो नाम आ रहा है, अदीप्त और दीप्त वस्तुएं। तो हिंदी में ऐसे बहुत सारे फिजिक्स में टर्म होते हैं या केमिस्ट्री में टर्म होते हैं या बायोलॉजी में, कि हिंदी में उसका नाम क्या होता है, अलग अलग होता है, जो हमको याद करने में परेशानी भी हो सकती है या कितने टीचर जो होते हैं वो बता नहीं पाते। इसलिए मैं आप सबसे ये गुजारिश करना चाहूँगा कि आप लोग इसका इंग्लिश टॉपिक नेम याद रखें जरूर, जो हमारे एग्जाम में बहुत ही क्या करेगा, बेनिफिशियल रहेगा क्वेश्चन को समझने के लिए। इसका इंग्लिश जो टॉपिक नाम हो क्या है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो चलिए हम लोग डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती है, जैसे मैंने आप लोगों को क्या बताया कि जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती है उसी को हम क्या कहते हैं, प्रदीप्त वस्तुएं। जैसे में सूर्य, तारा, जलता हुआ बल्ब एटसेट्रा। अब सूर्य मैंने इसके पिछले टॉपिक में आप लोगों को पढ़ा चुका था कि सूर्य क्या है, बहुत ही बड़ा स्रोत है। हमारे पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा स्रोत जो है वो क्या है, सूर्य। तो सूर्य क्या करता है, स्वयं से प्रकाश को उत्सर्जित करता है और पृथ्वी तक उसको भेजता है, और पृथ्वी तक आने में उसको समय कितना लगता है, 8 मिनट 20 सेकेंड। जिस कारण पृथ्वी क्या होती है, पृथ्वी पे दिन होता है, और जैसे पृथ्वी टिल्ट होती है वैसे सूर्य का प्रकाश उस पर तिरछा होता है, और तिरछा होते होते क्या हो जाता है, अंधेरा हो जाता है। जिस भाग पे सूर्य की रोशनी पड़ती है उसको कहते हैं, वहां पे क्या होता है, दिन, और जहाँ पे नहीं पड़ता है वहां पे होता है रात। जैसे यहाँ से मैंने टॉर्च ऑन किया, इधर क्या होगा, जला हुआ भाग, यानी इधर जो होगा, इधर का जो भाग होगा क्या होगा, प्रकाशित होगा, और इधर का भाग प्रकाशित नहीं होगा। वैसे ही होता है पृथ्वी पे, सूर्य का प्रकाश जिधर से जाएगा उधर होगा दिन, जिधर नहीं जाएगा उधर होगा रात। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट अदीप्त वस्तुएं। अदीप्त वस्तुएं इसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। और इसका डिफिनेशन क्या होता है कि जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है, जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है बल्कि दूसरों के प्रकाश से दिखाई देती है, क्या बोले, दूसरों के प्रकाश से दिखाई देती है, उसे हम क्या बोलते हैं, अदीप्त वस्तुएं। जैसे में हमारा क्या गया, चंद्रमा, मेघ, पृथ्वी एटसेट्रा। बहुत सारी जो वस्तुएं क्या करती है, स्वयं से प्रकाश उत्पन्न नहीं कर सकती। जैसे हमारे पास क्या है, मार्केट, क्या ये स्वयं प्रकाश उत्पन्न कर रहा है, नहीं कर रहा है। हमारे पास व्हाइट बोर्ड है, क्या ये कर रहा है, नहीं कर रहा है। हमारे पीछे जो है दीवार, ये कर रहा है, नहीं कर रहा है।
यानी कहने का तात्पर्य ये जितनी भी वस्तुएं क्या करती है, स्वयं से प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करती जल सॉरी बल्कि दूसरों के प्रकाश से दिखाई देती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, अद्वितीय वस्तुएं। जैसे हम लोग एग्जाम्पल में क्या देखे, चंद्रमा, पृथ्वी। तो पृथ्वी अभी क्या बताया कि सूर्य से प्रकाश कहाँ तक आती है, पृथ्वी तक, तब जाकर पृथ्वी पे क्या होता है, दिन तथा रात। अब आता है कि चंद्रमा, चंद्रमा भी रात में हमको क्या होता है, चमकता हुआ प्रतीत होता है। यानी चंद्रमा के पास अभी क्या है कि अद्वितीय वस्तु है, तो इसके पास खुद का प्रकाश नहीं होगा, तो दूसरे के प्रकाश से क्या होगा, प्रकाशित होगा। तो रात में देखो कोई सूर्य नहीं है, सूर्य का प्रकाश नहीं आ रहा है, तो वो प्रकाशित होगा। तो यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि ये चमकता किसके सहारे है, तो ये चमकता है तारा के कारण। तारे के पास क्या होता है, स्वयं प्रकाश को उत्पन्न करने की क्षमता होती है, जिसके कारण ये क्या करता है, चंद्रमा भी इसके लाइट के माध्यम से वो क्या हो जाता है, प्रकाशित हो जाता है। यानी इसका कहने का तात्पर्य क्या है कि सूर्य भी एक क्या है, तारा है, सूर्य भी एक क्या है, तारा है। तो आई होप आप लोग समझ चुके होंगे प्रदीप्त वस्तुएं और अदीप्त वस्तुएं क्या है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुका होगा। अब हम चलते हैं सेकेंड टॉपिक, प्रकाश के परावर्तन तथा इसके नियम। और आज का हमारा ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है, जो हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत अधिक इम्पोर्टेंट है। तो चलिए अब हम इसको हटाते हैं और सेकेंड टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, और वो टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन तथा उसके नियम। पहला हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। प्रकाश के परावर्तन को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसका कोई अन्य नाम हिंदी में नहीं होता है, तो फिर भी आपको इंग्लिश में इसको याद रखना है, क्योंकि जैसे हम लोग 11th-12th में जाएंगे तो वहाँ पे फिजिक्स कोई भी सब्जेक्ट जो है साइंस का, उसमें इंग्लिश में पढ़ने में बहुत आसानी होती है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड इट्स लॉ, इसमें हम पहले पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन आखिर होता क्या है। तो चलिए हम लोग चलते हैं प्रकाश के परावर्तन की ओर। पहले हम लोग इसको समझ लेंगे प्रकाश का परावर्तन आखिर होता क्या है। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, जब प्रकाश की किरणें किसी चमकदार या चमकीली सतह किसी चमकदार या चमकीली सतह पर टकराती है और टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक मार्कर ये है, ये मार्कर क्या कर रहा है, इधर से इस पे आकर टकरा रहा है, और दूसरा मार्कर इधर से क्या हो रहा है, परावर्तित हो रहा है। इधर से ये मार्कर टकरा रहा है एक सरफेस से टकरा कर वापस उसी माध्यम में लौट जा रहा है। इसको हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन। क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन। तो चलिए हम लोग इसको परिभाषा के रूप में लिखते हैं। जब प्रकाश की किरणें किसी चमकदार या चमकीली, जैसे में क्या होगा, शीशा या कांच, वो भी कैसे कांच, पॉलिश किया हुआ, जिसका एक भाग क्या हो, पॉलिश किया हुआ, कि किसी चमकदार या चमकीली सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में
वापस उसी माध्यम में लौट आती है, वापस उसी माध्यम में लौट आती है। इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो क्या होता है कि जब प्रकाश की किरणें किसी चमकदार या चमकीली सतह पर टकराकर, जैसे इधर से हमने किसी प्रकाश की किरण को भेजा, उस सतह से टकराया और टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आया, तो उसी को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। और इसको हम डायग्राम के आधार पे पढ़ेंगे। डायग्राम के आधार पे पढ़ेंगे तो उससे हमको स्पष्ट क्या हुआ, इसका नियम आखिर होता क्या है। ऐसा भी बोला कि एक किरण आ रही है, टकरा रही है, दूसरी किरण टकरा कर वापस जा रही है। उसी को हम एक फिगर के माध्यम से समझने का कोशिश करेंगे। आई होप आप सभी को क्लास अच्छा लग रहा होगा, बिकॉज हम लोग अभी पहली बार यूट्यूब पे और वीडियो के सामने पढ़ा रहे हैं, तो दैट्स वाई थोड़ा बहुत हेजिटेशन रह रहा है। तो प्लीज़ इसको इग्नोर करते हुए आप लोग पढ़ाई पे और स्टडी पे ध्यान दीजिए। और हमारे चैनल को भी सपोर्ट करते रहिए। अब आता है जो चमकीली सतह पर आने वाली पहली किरण, चमकीली सतह पर आने वाली पहली किरण को क्या कहते हैं? आपतित किरण। फिर चमकीली सतह से टकराकर जाने वाली किरण को क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। एंड नीचे जो आता है ये क्या होता है? चमकीली सतह। चमकीली सतह किसको कहते हैं? जिसका एक भाग क्या हो, पॉलिश किया गया हो, एक भाग क्या हो, पॉलिश नहीं किया गया हो। तो यानी ये सतह कैसा होता है? सतह कैसा होता है? ऊपर वाला सतह होता है परावर्तक सतह, परावर्तक सतह, परावर्तक सतह। एंड टोटल जो ये वाला नीचे वाला सरफेस है वो कैसा होता है? अपारदर्शी। दोनों में अंतर क्या है? अपारदर्शी किसको बोल रहे हैं? इसके ऊपर वाले भाग और नीचे वाले भाग दोनों के सम्मिलित रूप को हम क्या बोल रहे हैं? अपारदर्शी। और पिछली क्लास में मैंने पढ़ा चुका है कि अपारदर्शी किसे कहते हैं? जिससे प्रकाश की किरणें आर पार न हो। जैसे यहाँ से प्रकाश की किरण आ रही है और ये टकराकर इधर न जाकर नीचे की ओर चली जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? पारदर्शी। लेकिन नहीं जा रही है, इस कारण इसको क्या बोल रहे हैं? अपारदर्शी। और ऊपर वाला सतह जो है वो क्या है? परावर्तक सतह। अब आखिर परावर्तक सतह होता क्या है? तो वैसा सतह जो क्या करता है कि जिस पर पड़ने वाली प्रकाश की किरणें या ध्वनि, प्रकाश की किरणें या ध्वनि को टकराकर वापस उसी माध्यम में भेज देता है, उसी को हम क्या कहते हैं? परावर्तक सतह। यानी परावर्तक सतह प्रकाश की किरणों को भी उसी माध्यम में भेजता है जिस माध्यम से वो आता है, और ध्वनि को भी जिस माध्यम से आता है उसी माध्यम में क्या करता है? बाउंस बैक कर देता है। अब आता है हमारा एक नॉर्मल। अब ये आपतित किरण जो है वो एक बिंदु पे आकर क्या हो रही है? टकरा रही है। इस बिंदु को हम क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। एंड हमारा एक चीज आता है नॉर्मल। क्या आता है? नॉर्मल। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अभिलंब। तो आपतन बिंदु पर खींची गई वह काल्पनिक रेखा, आपतन बिंदु पर खींची गई वह काल्पनिक रेखा जिसे हम क्या कहते हैं? लंब।
आपतन बिंदु पर खींची गई काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? अभिलंब। आई होप इतना आप लोग को समझ में आ रहा होगा। एंड अब हमारा आता है क्या? अभिलंब तथा आपतित किरण, क्योंकि इसके नियम को हमको पढ़ना है। ये हमारा फर्स्ट नियम होता है। सेकंड नियम क्या बोलता है वो इसी में छुपा हुआ है। अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच के बने कोण को क्या कहते हैं? आपतन का कोण। सेकंड चीज हमारा क्या आता है कि नॉर्मल। अभिलंब तथा परावर्तित किरण, अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? परावर्तन का कोण। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। एक आता है हमारे इधर समतल से, इधर आता है समतल से। और ध्यान दीजिए, तो यहाँ से हम क्या करते हैं? आपतन कोण को मेजर नहीं करते। मेजर करने का मतलब मापना। और इधर से हम परावर्तन कोण को मेजर नहीं करते। अब आखिर करते कहाँ से? तो कहाँ से करते हैं? अभिलंब से। ये बहुत ही ध्यान देने की बात है। लड़का यहाँ पे मिस्टेक करता है कि हम लोग आपतन कोण या परावर्तन कोण को मापते कहाँ से? मापते कहाँ से? तो समतल से नहीं मापते, समतल से नहीं मापते। मापते कहाँ से है? अभिलंब से, अभिलंब से। यानी आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको कहते हैं आपतन का कोण। अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है उसको कहते हैं परावर्तन का कोण। अब इस दोनों के बीच आएगा तो उसको कहेंगे आपतन का कोण, इस दोनों के बीच आएगा उसको कहेंगे परावर्तन का कोण। लेकिन यहाँ से जो जा रहा है इसको न हम परावर्तन कोण कहेंगे न इसको आपतन कोण कहेंगे। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं इसके नियम पे। आखिर इसका नियम होता क्या है? और ये हर साल हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रहता है कि प्रकाश का परावर्तन तथा उसके नियम। इसके मुख्य दो नियम होते हैं। अब आखिर होता क्या है? अभी हम आप लोगों को कॉन्सेप्ट के आधार पर बता चुके हैं और उसको हम भाषा के रूप में लिखेंगे। इसके मुख्य दो नियम होते हैं। और पहला क्या होता है? पहला अभी क्या बताया आप लोगों को? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया काल्पनिक अभिलंब। काल्पनिक अभिलंब तीनों क्या है? एक ही समतल पे है। एक ही समतल पे है यानी कहने का तात्पर्य ये हमारा हैंड हो गया, हथेली हो गया। अब इस पे क्या हो रहा है? इधर से जाने वाली किरण आपतित किरण, इधर से टकराकर वापस जाने वाली किरण परावर्तित किरण। और यहाँ पे क्या होता है? अभिलंब, जो कैसा होता है? काल्पनिक। काल्पनिक कहने का तात्पर्य वो हमको दिखाई नहीं देता है। और ये दोनों की सतह पे ये वाला अभिलंब, आपतित किरण, परावर्तित किरण तीनों क्या है? एक ही समतल पे। एक ही समतल कहने का मतलब है एक ही प्लेन पे तीनों चीज आ रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं? एक ही समतल पे आती है। तो चलिए हम लोग इसके नियम को लिखते हैं। फर्स्ट क्या होता है? आपतित किरण कमा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया काल्पनिक अभिलंब, काल्पनिक अभिलंब तीनों एक समतल में होते हैं। तीनों एक समतल में होते, तीनों एक समतल में होते हैं। तीनों एक समतल में होते हैं। तीनों एक समतल में होते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? परावर्तन के नियम का प्रथम नियम, जिसमें आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया काल्पनिक अभिलंब तीनों एक समतल में होता है। काल्पनिक अभी क्या बताया? जो हमको क्या होती है? दिखाई नहीं देती है, सिर्फ हम उसको क्या करते हैं? महसूस करते हैं। सेकेंड चीज हमारा क्या होता है? इसका दूसरा नियम,
दूसरा नियम क्या होता है, आपतन कोण एंगल आई तथा परावर्तन कोण एंगल आर आपस में बराबर होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। अब आखिर ये कहना क्या चाहता है कि बराबर होते हैं। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे ध्यान देने का बात क्या है, यानी यहाँ पे एंगल आई जो होता है वो एंगल आर के बराबर होता है। और यही से हमारा हर साल क्या होता है, अधिकांश क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है। आपतन कोण आई तथा परावर्तन कोण आर में आपस में कैसा संबंध होता है, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर। यानी इधर से हम जैसे जैसे आपतन कोण का मान घटाएंगे या बढ़ाएंगे, घटाएंगे या बढ़ाएंगे, वैसे ही क्या होगा, परावर्तन कोण के मान में भी वृद्धि होगी या कमी होगी। जैसे इसको इधर से हम करेंगे तो ये क्या होगा, ऐसे होकर जाएगा। इसको जैसे हम लंबवत कहते हैं ये भी क्या हो जाएगा, लंबवत। इसको ऐसे कहते हैं और ये क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। यानी कहने का तात्पर्य क्या है कि जैसे जैसे हम आपतन कोण के मान को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। जैसे यहाँ पे हम कर दिए तो विलंब से इसका एंगल क्या है, अधिक है, तो परावर्तन कोण का मान भी क्या हो जा रहा है, अधिक। जैसे इसको बढ़ाए तो वैसे ये भी क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे इसको बढ़ाए आपतन कोण को, आपतन कोण को, तो वैसे इधर से क्या होगा, परावर्तन कोण का मान में भी वृद्धि होगी। यानी दोनों में संबंध कैसा होता है, समानुपाती। जैसे जैसे आपतन कोण का मान बढ़ेगा वैसे वैसे परावर्तन कोण का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा। ये हमारा है दो नियम। आशा करता हूँ आप सभी को क्लास अच्छा लग रहा होगा। अब इस टॉपिक आप स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप आप सभी को समझ गए होंगे और स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके नियम के आधार पे न्यूमेरिकल, क्योंकि फिजिक्स में अधिकांश क्या होता है, न्यूमेरिकल होता है और लड़का सब न्यूमेरिकल से भागता है। तो हम लोग आप सभी को एकदम आसान तरीके में आप लोगों को न्यूमेरिकल समझाते हुए चलेंगे और हर एक डायग्राम पे न्यूमेरिकल बताते चलेंगे। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं, इस डायग्राम के आधार पर न्यूमेरिकल करते हैं। अब न्यूमेरिकल में दिक्कत क्या करते हैं लड़का सब, क्योंकि वो लोग शुरू से पढ़े नहीं होते, बट मैं आप सभी को बिल्कुल बेसिक से बताते चलूंगा। अब ध्यान दीजिए, एक क्वेश्चन मैंने लिया जिसमें हमको क्या देगा, आपतन कोण का मान देगा तो परावर्तन कोण का मान पूछेगा, परावर्तन कोण का मान देगा तो आपतन कोण का मान पूछेगा। अब डायग्राम में थोड़ा बहुत गलती होगा तो उसको इग्नोर कीजिएगा। अब ध्यान दीजिए, ये हमारा क्या हो गया, नॉर्मल। ये हमारा हो गया नॉर्मल। ये वाला हो गया हमारा आपतित किरण। ये वाला हो गया परावर्तित किरण। ये वाला हो गया आपतन बिंदु। अब ध्यान दीजिए, इसमें हमको देगा, जैसे हम ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ पे हमारे एंगल का मान कितना दिया है, एंगल का मान कितना दिया है 30 डिग्री। एंगल का मान कितना दिया है 30 डिग्री। तो कहेगा कि परावर्तन कोण का मान क्या होगा, परावर्तन कोण का मान क्या होगा, परावर्तन कोण का मान क्या होगा। यदि आपतन कोण का मान 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा। तो हम लोग क्या जानते हैं, परावर्तन के दूसरे नियम से आपतन कोण जो होता है परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण जो होता है परावर्तन कोण के बराबर होता है प्रकाश के परावर्तन के दूसरे नियम से। तो आपतन कोण का मान कितना दिया है 30 डिग्री, तो परावर्तन कोण का मान भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री। परावर्तन कोण का मान भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री। आई होप आप सभी को न्यूमेरिकल समझ में आ रहा होगा और ये न्यूमेरिकल बहुत इक्यू सा होता है। अब इसके आधार पर हम थोड़ा सा टॉपिक थोड़ा सा इसी न्यूमेरिकल को हमने क्या करेंगे, थोड़ा सा पेचीदा करेंगे।
और आप लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और उसके पश्चात मैं आप लोगों को सही आंसर दूंगा इसका। सिर्फ ध्यान देने के बाद क्या है कि आपतन कोण को हम मेजर कहाँ से करते हैं, अभिलंब से, और परावर्तन कोण को मेजर कहाँ से करते हैं, अभिलंब से, ना कि समतल से, ना कि समतल से। इसी बात को आपको ध्यान में रखना है। कोई भी चीज हार्ड या कोई भी चीज आसान नहीं होती है। हार्ड उसको मानव ही बनाता है और आसान उसको मानव ही बनाता है। बस नजरिया क्या है, बस नजरिया है मेहनत का। जो व्यक्ति जितना मेहनत करता है वो उतना आगे जाता है, जो व्यक्ति मेहनत नहीं करता वो आगे नहीं जाता है। तो दैट्स वाई अब इससे आप लोग हार्ड वर्क कीजिए ताकि आगे चलकर कोई परेशानी न हो और बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छा नंबर लाए। यहाँ पे हमको मान दिया कितना 30 डिग्री, मान कितना दिया है 30 डिग्री। तो पूछेगा हमसे क्या कि परावर्तन कोण का मान क्या होगा, परावर्तन कोण का मान क्या होगा, परावर्तन कोण का मान क्या होगा। और आशा करता हूँ कि आप सभी इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें ताकि हमको भी पता चले कि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। तो क्या यहाँ पे हमने दिया है कि एंगल 30, एंगल 30 कहाँ से मेजर किया है, समतल से। कहाँ से मेजर किया है, समतल से। तो पूछ रहा है हमसे क्या कि परावर्तन कोण का मान क्या होगा, परावर्तन कोण का मान क्या होगा। ये थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा ट्रिकी है, आप लोग समझ सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आप जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और अब हम लोग चलते हैं आगे परावर्तन से संबंधित महत्वपूर्ण पद। और आशा करता हूँ कि ये न्यूमेरिकल आप ये दो न्यूमेरिकल आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अभी थोड़ा बहुत हमें हेजिटेशन आ रहा है बोलने में, बिकॉज इट्स माई सेकेंड क्लास ऑन यूट्यूब। ऐसा हम लोग ऑफलाइन में हमारा कोचिंग भी चलता है, बट ऑफलाइन में थोड़ा एजुकेशन होता है तो वो चल जाता है, बट ऑनलाइन में थोड़ा बहुत दिक्कत रहता है कैमरे के सामने आकर बोलने में। एंड हम चलते हैं थर्ड टॉपिक, परावर्तन से संबंधित महत्वपूर्ण पद। अब ध्यान दीजिए इसमें आखिर होता क्या है। डायरेक्ट डायग्राम के आधार पर उसके बाद पद को लिखते चलेंगे। बहुत ही आसान शब्दों में मैं बताते चल रहा हूँ, आप कहीं भी पढ़ेंगे एक बार हमारा लेक्चर जरूर देते और अपने दोस्तों के साथ भी साझा करते रहे कि वो भी क्या करे, हमारे चैनल को सपोर्ट करे और अपना पढ़ाई भी करे। यानी जिस बच्चे को क्या है पैसे की दिक्कत है तो हमारे ऑनलाइन लेक्चर देखकर भी आसानी से एग्जाम पास कर सकते हैं अच्छे नंबर से। तो चलिए अब हम लोग इसको पद को देखते हैं कि पद आखिर इसमें होता क्या क्या है। एक होता है हमारा चमकीली सतह पर गिरने वाली या आने वाली पहली किरण को क्या कहते हैं, आपतित किरण। सेकंड हमारा है चमकीली सतह से टकराकर जाने वाली किरण को परावर्तित किरण। एक आता है हमारा लंब, क्या आता है लंब। आपतन बिंदु पर खींची गई काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं, अभिलंब। ये जो आपतन बिंदु होता है यानी जिस बिंदु पर आपतित किरण गिरती है उस बिंदु को क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। आई होप आप सभी समझ रहे होंगे। एक हमारा क्या आता है नॉर्मल और इंसिडेंट रे। इस दोनों के बीच जो एंगल लाई करता है उसको हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट। एंड लास्ट क्या आता है नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे के बीच जो एंगल आता है उसको क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड। एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड या परावर्तन कोण। तो चलिए अब इस सब को हम क्या करते हैं परिभाषा के पदों में लिखते हैं, क्योंकि ये एग्जाम में हमारा आता है कि प्रकाश के परावर्तन तथा उसके नियम एवं परावर्तन से संबंधित महत्वपूर्ण पदों की विवेचना करें या व्याख्या करें। और ये आता है सब मिलाकर 5 नंबर का।
तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा रहेगा आपतित किरण। आपतित किरण, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। ऐसे आप लोगों को मैंने किरण बता चुका है, यानी सिंगल रास्ते में जो प्रकाश चलता है उसी को क्या कहते हैं? किरण। अब आता है कि आपतित किरण आखिर होता क्या है, तो हम लोग इसका परिभाषा जानेंगे। चमकीली या चमकदार सतह पर, चमकीली या चमकदार, तो मैंने केवल चमकीली लिखा है। चमकीली सतह पर गिरने वाली या आने वाली पहली किरण, ये याद रखना है। कौन सी किरण? पहली किरण को हम क्या बोलते हैं? आपतित किरण। तो चमकीली सतह पर गिरने वाली पहली किरण को, चमकीली सतह पर गिरने वाली या पड़ने वाली पहली किरण को क्या कहते हैं? आपतित किरण। इसका नोट्स आप सभी बनाते चलिएगा, क्योंकि परीक्षा के समय रिवीजन करने में आसानी होगा। सेकंड हमारा क्या आता है? परावर्तित किरण। अब परावर्तित किरण आखिर होता क्या है, सभी हम लोग लाइन से पढ़ते चलेंगे बिना किसी दिक्कत के। आखिर परावर्तित किरण होता क्या है? परावर्तित किरण, इसको क्या कहते हैं? इसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। अब रिफ्लेक्टेड रे आखिर होता क्या है, तो समझने का प्रयास कीजिएगा। चमकीली सतह से टकराकर चमकीली सतह से टकराकर वापस लौटने वाली किरण, वापस लौटने वाली किरण को ही हम क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। एंड थर्ड आता है हमारा क्या? आपतन बिंदु। अब आपतन बिंदु आखिर होता क्या है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इसका हम लोग परिभाषा जानेंगे। जिस बिंदु पर आपतित किरण गिरती है, जिस बिंदु पर आपतित किरण गिरती है या पड़ती है, उसे हम क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। अब हमारा क्या आएगा? नॉर्मल, अभिलंब। अभिलंब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नॉर्मल। सिर्फ हम टॉपिक आप लोगों को इंग्लिश में लिखवाते चले ताकि आगे चलकर कोई परेशानी ना हो। सॉरी, गर्मी बहुत पड़ रहा है। अब चलते हम लोग अभिलंब। अभिलंब आखिर होता क्या है? तो आपतन बिंदु पर खींची गई
खींची गई काल्पनिक रेखा को अभिलंब कहते हैं। काल्पनिक रेखा को अभिलंब कहते हैं। सेकेंड लास्ट आपतन कोण। इसके बाद परावर्तन कोण ही करना है। एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसका परिभाषा क्या होता है? आपतित किरण तथा आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। और आपतन कोण को हम सूचित करते किससे है? एंगल आई से। एंड हमारा लास्ट टॉपिक इस पद से क्या रहने वाला है? परावर्तन कोण, एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको हम कैसे मापते हैं? इसका परिभाषा क्या होगा? तो परावर्तित किरण तथा परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं हम? परावर्तन कोण। इसको सूचित किससे करते हैं? एंगल आर से। आई होप आप सभी डायग्राम के आधार पे इसके इम्पोर्टेंट टर्म को समझ चुके होंगे। आपतित किरण क्या होती है? चमकीली सतह पर पड़ने वाली पहली किरण या गिरने वाली पहली किरण आपतित किरण। परावर्तित किरण चमकीली सतह से टकराकर वापस जाने वाली किरण को या लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण। आपतन बिंदु, जिस बिंदु पर आपतित किरण गिरती है या पड़ती है उसे कहते हैं आपतन बिंदु, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। चौथा नंबर अभिलंब। अभिलंब क्या होता है? आपतन बिंदु पर खींची गई वह काल्पनिक रेखा, आपतन बिंदु पर खींची गई वह काल्पनिक रेखा जिसको हम क्या कहते हैं? अभिलंब। एक आता है आपतन कोण, अभिलंब, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको क्या कहते हैं? आपतन कोण। एक आता है परावर्तन कोण, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब ये क्या होता है ध्यान दीजिएगा। परावर्तित किरण तथा अभिलंब, परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को, परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? परावर्तन का कोण। तो ये हमारा थर्ड टॉपिक कंप्लीट। एंड हमारा आज का लास्ट टॉपिक क्या रहने वाला है? परावर्तन एवं उसके परावर्तन के प्रकार। परावर्तन के प्रकार, तो परावर्तन के प्रकार भी कितने होते हैं? 2। वो भी किसके आधार पे? इसके सतह के आधार पे। यानी प्रकाश की किरण आ रही है, टकरा कर जा रही है, प्रकाश की किरण आ रही है, टकरा कर जा रही है, तो निश्चित दिशा में जाएगी, निश्चित दिशा में जाएगी, उसको क्या कहते हैं? नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन। एक दूसरा जो आता है अनियमित परावर्तन या विसरित परावर्तन। अनियमित परावर्तन या विसरित परावर्तन, जिसमें प्रकाश की किरण उसमें भी टकराती है और जाती है, लेकिन विभिन्न दिशा में जाती है। विभिन्न दिशा में अंतर क्या है? एक आ रहा है निश्चित दिशा, दूसरा आ रहा है विभिन्न दिशा। निश्चित दिशा को बोलते हैं नियमित परावर्तन